यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी फौज की बड़ी कार्रवाई। खार्किव में यूक्रेन के हाइमार्स सिस्टम तबाह। रूस ने 2 हाइमार्स सिस्टम तबाह करने का दावा किया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में दोनों ही देश डटे हुए हैं। साथ ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। खार्किव में युद्ध तेज होता जा रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस ने दावा किया कि खार्किव में 2 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम को उसने तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी एरोस्पेस फोर्स ने यूक्रेन के टरबाइन प्रोडक्शन प्लांट के पास तैनात हाइमार्स सिस्टम को टारगेट किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव ने यह भी दावा किया कि रूस के हमले में 2 हाइमार्स सिस्टम के अलावा 53 विदेशी लड़ाके और यूक्रेनी सैनिक मारे गए। एक दूसरे हमले में रूस ने 200 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया, जबकि 7 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। रूस ने यह भी दावा किया कि ओडेसा क्षेत्र में उसने अमेरिकी क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान। देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी9 पर अभी डाउनलोड करें। शिप मिसाइल हार्पून को भी तबाह कर दिया। हालांकि रूस के इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। रूस ने यूक्रेनी सेना पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। और पूर्वी यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ रही यूक्रेनी सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी फौज का कहना है कि पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियार रूस पर भारी पड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग अब 6ठे महीने में दाखिल हो चुकी है। न बातचीत की राह खुली है, न समझौते की कोई किरण नजर आ रही है। इस बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। ताजा वीडियो में यूक्रेन ने रूस पर फिर से चढ़ाई करने की कोशिश की है। यूक्रेन रूसी ठिकानों पर रॉकेट दाग रहा है। कोशिश यही है कि रूस के ज्यादा से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह किए जाएं। हालांकि जंग के मैदान में अब पहले जैसा विध्वंस नजर नहीं आ रहा है और रूस भी पहले की तरह आक्रामक नहीं है। पूर्वी यूक्रेन में मोर्चे पर लड़ रही यूक्रेनी सेना का दावा है कि पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों ने रूस की बमबारी पर लगाम लगाई है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूसी बलों की ओर से गोले दागे जाने के मामले घटकर आधे हो गए हैं। दावा तो ये भी है कि जंग के मैदान में अब रूस और यूक्रेन बराबरी पर आ गए हैं और रूस को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन इस जंग को जीतने की स्थिति में नहीं है। यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेलने का दावा जरूर किया है, लेकिन क्या ये महज एक अस्थायी ठहराव है या तूफान से पहले वाली शांति का संकेत, क्योंकि जंग अभी जारी है। इस बीच रूस यूक्रेन जंग में राहत की खबर है। यूक्रेन से अनाज लेकर पहला कार्गो शिप तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंच गया है। अनाज की यह खेप लेबनान जा रही है। यूक्रेन से खाद्यान्न लेकर पहला कार्गो शिप बिना किसी रुकावट के ब्लैक सी से होते हुए तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंच गया। कार्गो शिप फिलहाल इस्तांबुल के बाहर खड़ा है। खाद्यान्न लेकर यह शिप लेबनान जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने दुनिया भर में खाद्यान्न संकट पैदा कर दिया। यूक्रेन खाद्यान्न का बड़ा एक्सपोर्टर है। यूक्रेन के एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटाने के लिए पिछले महीने ही रूस और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसने यूक्रेन से खाद्यान्न के एक्सपोर्ट का रास्ता खोल दिया। एक अनुमान के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में करीब 20 मिलियन टन खाद्यान्न फंसा हुआ है। यूएन की मध्यस्थता से हुए रूस यूक्रेन समझौते ने एक सेफ कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था की है, जिससे होते हुए यूक्रेनी कार्गो शिप यूरोप समेत तमाम देशों तक पहुंचेंगे। फिलहाल रजोनी नाम का कार्गो शिप 26,000 टन मक्का लेकर इस्तांबुल पहुंचा है। समझौते के मुताबिक रूस, यूक्रेन, तुर्की और यूएन अधिकारी शिप की जांच करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन से कुछ और कार्गो शिप खाद्यान्न लेकर रवाना होंगे, जिससे दुनिया के कई देशों में पैदा हुआ खाद्यान्न संकट काफी हद तक दूर हो सकेगा। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें।